इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय रंजना एन जैन की पुण्य स्मृति में श्री प्रमोद कुमार बी जैन, अहमदाबाद, बहन रजनी जैन, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली, डॉक्टर प्रवीण भाई जी शाह, रेखा बहन प्रवीण भाई जी शाह, डॉक्टर विश्वास भाई सलोनी बेन, मानन यूवी समर्थ, डॉक्टर हीरल बेन, डॉक्टर धर्मेश भाई, कुमारी हित नवसारी, श्री अरुण चंद कल्याण चंद खवड़े, चित्राबाई अरुण चंद खवड़े, पुत्र कीर्ति कुमार ए खवड़े, दीपाली के खवड़े, आस्था कीर्ति कुमार खवड़े, आर्जव के खवड़े, यश ए खवड़े, 100 ऐश्वर्या यश खवड़े, श्री इंद्र सेन जैन, समस्त जैन परिवार दिल्ली 110092, श्री परेश वोरा, तारुलता वोरा, पिंकी तेजावत, बहन भावना कोठारी, पटना, श्री पंकज प्रीति वोरा, प्रतीक वोरा, विरार, मुंबई, श्री गिरीश वोरा, धारिणी वोरा, विरार। मंगलम पंच परमेष्टि, मंगलम तीर्थंकरम, मंगलम विश्वजिन्धर्मम, मंगलम वीरशासनम, मंगलम वीरशासनम, वंदितो सव्यसिद्धे, ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते, वोक्षामि समयपाहुड, मृण्मो सुद केवली भड़िदम। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद देव द्वारा यह लिखा गया है। आध्यात्मिक ग्रंथ है। भाषा इसकी प्राकृत है। 415 कुल गाथाएँ हैं। भगवान महावीर की वाणी को आचार्य कुंद देव ने परंपरा से प्रस्तुत की है। तीसरा अधिकार चल रहा है, कर्ता कर्म अधिकार। गाथा नंबर 104 आज चलेगी। पहले गाथा का उच्चारण करते हैं और फिर इसको समझते हैं। दव्य गुणस्य या आदा ना कुणदी, पुग्गलमय हिम कम्महि, पुग्गलमयम्मि कम्मम्मि, तम उभय मकुवंतो तमहि कहम तस्य शोकत्ता। दव्य गुणस्य आदा न कोणादि पुग्गलमयम्मि कम्मम्मि, तम उभय मकुवंतो तमहि कहम तस्य शोकत्ता। कुछ भी करे ना जीव पुद्गल, कर्म के गुण द्रव्य में, तब उभय का करता नहीं, तब किस तरह करता कहे। आदा आत्मा, पुग्गलमयम्मि कम्मम्मि, पुद्गलमय कर्म में, द्रव्य गुण से द्रव्य का तथा गुण का कुछ भी न कुणदी नहीं करता, तम ही उसमें पुग्गलमय कर्म में, तम उभयम उन दोनों को अकुबंतो नहीं करता हुआ, तस् उसका शोकत्ता वह करता कहम कैसे हो सकता है। यहाँ पर प्रश्न के माध्यम से बात की गई है कि जो पौद्गलिक हैं वो पौद्गलिक द्रव्य है और कोई भी द्रव्य बिना गुण के नहीं होती है। जो भी द्रव्य होगा उसमें गुण होगा। बिना गुण द्रव्याश्रय गुणः, द्रव्य के आश्रय गुण होते हैं। गुणों के आश्रय कोई और गुण नहीं रहते हैं। द्रव्य के आश्रय ही क्या होते हैं? गुण होते हैं। प्रत्येक द्रव्य में गुण होते हैं और गुण जो हैं द्रव्य के आश्रय हैं। अथवा ये भी कह सकते हैं कि गुणमय द्रव्य है, गुण रूप ही द्रव्य है। ठीक है ना। बिना गुण के कोई द्रव्य नहीं हो सकती। जो द्रव्य के सभी अवस्थाओं में, सभी स्थानों में, मतलब पूरे क्षेत्र में पाया जाए उसको गुण कहते हैं। गुण ऐसा नहीं है कि द्रव्य के किसी एक कोने में हो
शक्कर में मिठास कहाँ पर है? पूरे में है या किसी कोने में है? दाएं बाएं ऊपर नीचे कहाँ है? निवान लड्डू चढ़ाते हो, मीठा कहाँ पर है? ऊपर नीचे दाएं बाएं अंदर कहाँ? पूर्ण रूप से जितना उसका क्षेत्र है, जितना उसका अवगाह स्थान है, उन संपूर्ण स्थान में मिठास है। ऐसे ही जो ज्ञान गुण है आत्मा का, वो कहाँ पर है? मस्तक में है, हृदय में है, कंठ में है? कहाँ पर है ज्ञान? ज्ञान कहाँ पर है? आत्मा में ज्ञान कहाँ पर है? हृदय में, कंठ में, मस्तक में, आँख में, नाक में, कान में, हाथ में, पैर में? कहाँ पर है? इनमें कहीं भी नहीं है। न कंठ में है, न मस्तक में है, न आँख में है, न नाक में है, न हाथ में, न पैर में। ज्ञान तो संपूर्ण आत्मा में है। आँख नाक कान तो पुद्गल है, आँख नाक कान तो जड़ है। आत्मा में ज्ञान, और आत्मा कहाँ पर है? आपके शरीर के प्रमाण है। आत्मा क्या है? शरीर प्रमाण। जितना शरीर है उतने प्रमाण आत्मा है। अब जिस जीव का जो शरीर होगा, उस शरीर आत्मा का प्रमाण है, क्योंकि आत्मा में संकोच विस्तार की शक्ति है ना, संकुचित और विस्तार होने की शक्ति है कि वह चींटी में जाए तो चींटी रूप, हाथी में जाए तो हाथी रूप। अब बालक बड़ा होते होते युवा होता है, वृद्ध होता है, तो शरीर बड़ा हो रहा है तो आत्मा के प्रदेश खुलते जाते हैं, तो आत्मा भी बड़ी होती जाती है। आत्मा के प्रदेशों में कोई संकोच विस्तार नहीं होता है। संपूर्ण आत्मा ही संकुचित और विस्तार को प्राप्त होती है। प्रदेश एक में आ जाते हैं तो संकुचित हो जाती है, सारे प्रदेश खुल जाते हैं। आत्मा पूरे 3 लोक बराबर हो सकती है। संपूर्ण 3 लोक में आत्मा पूरी फैल सकती है, उनके प्रदेश पूरे फैल सकते हैं, क्योंकि आत्मा में असंख्यात प्रदेश होते हैं। तो 3 लोक में आत्मा फैलती तब भी असंख्यात प्रदेश हैं। और आत्मा सबसे छोटी अवगाहना को धारण करे शरीर की, तो उतनी आत्मा जो है तब भी असंख्यात प्रदेशी आत्मा है। सारे प्रदेश आकर के उसमें संकुचित हो जाते हैं। प्रदेश छोटे बड़े नहीं होते। प्रदेश तो जितना एक परमाणु एक स्थान घेरता है, प्रदेश का भी उतना ही आकार होता है। इसलिए प्रदेश संकुचित विस्तार नहीं होते, पूरी आत्मा ही संकोच और विस्तार को प्राप्त होती है। लेकिन उसमें पाए जाने वाले जितने भी अनंत गुण हैं, वो कोई भी गुण अपने आत्मा से बाहर नहीं है, संपूर्ण आत्मा के प्रदेश में है। मेरी आत्मा पूरी पैर से लेकर के सिर तक पूरे आत्मा में विस्तार को प्राप्त है, तो उसमें ज्ञान कहाँ पर है? तो जहाँ पर मस्तक बना वहीं पर आत्मा में ज्ञान है, कंठ जहाँ है वहाँ पर आत्मा है तो वहाँ पर ज्ञान है। बोले नहीं, संपूर्ण आत्मा में ज्ञान है। और किसी भी स्थान से हमको ज्ञान का अनुभव हो सकता है। स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, श्रोत इंद्रिय, ये 5 प्रकार की जो इंद्रियां हैं, वो उस स्थान से ज्ञान की उत्पत्ति का जो निमित्त बन सकता है। ठीक है ना। आपको रात को सोते समय पीठ में मच्छर काटा तो आपका हाथ कहाँ जाता है? सीधे उसी पॉइंट पे जाता है जिस पॉइंट में आपकी तो आँख बंद है ना, फिर वहाँ क्यों गया हाथ? उस पॉइंट में क्यों गया? और वहाँ पे मच्छर काटा तो वहाँ पर आत्मा को ज्ञान हुआ कि कुछ काटा, तो वो ज्ञान का उत्पत्ति स्थान तो वो स्थान था, लेकिन ज्ञान पूरी आत्मा में हुआ। नहीं समझे? लोहे का यहाँ पिंड रख दो और एक जगह से करंट लगाओ तो कहाँ पे लगेगा करंट? पूरा एक वहीं लगना चाहिए ना जहाँ पे लगा करंट। वो तो उत्पत्ति स्थान था, वो तो करंट का उत्पत्ति स्थान था। करंट कहाँ तक गया? बोलो। पूरे लोहे में करंट, पूरे में जहाँ पकड़ोगे वहीं करंट लगेगा। ऐसे ही आत्मा समझो, आत्मा में जो ज्ञान है वो संपूर्णता में है। अब आत्मा का ज्ञान शरीर में नहीं है, आत्मा का ज्ञान पर में नहीं है, आत्मा का ज्ञान स्व में। यही बात कह रहे, दब्य गुणस्य या आदा ना कुणदी पुग्गल मयम्मी कम मम्मी। आत्मा पुग्गल
मयम्मी कम मम्मी पुद्गलमय कर्म में द्रव्य गुण से द्रव्य का तथा गुण का ना कुणदी कुछ भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं कर सकता। तम ही उसमें तम उभयम उन दोनों को अकुबंतन नहीं करता हुआ, किसको नहीं करता हुआ? द्रव्य को और गुण को नहीं करता हुआ, सो फिर आत्मा उसका कर्ता कैसे हो सकता है? जगत में एक भी परमाणु आत्मा बना नहीं सकती। आज का साइंस भी कहता, आज का विज्ञान भी कहता है, एक भी परमाणु नया बनाया नहीं जा सकता और ना ही एक भी परमाणु को नष्ट किया जा सकता है। पुद्गल की सबसे छोटी इकाई परमाणु कहलाती है। अभी साइंस जो है परमाणु तक नहीं पहुंची है। वो भले कहे कि हम छोटे अंश तक पहुंच गए हैं, पर जितने अंश तक पहुंची उसके भी बहुत अभी असंख्यात अंश हो जाएंगे। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अभी जा कर के गॉड पार्टिकल्स तक पहुंच पाई है। 27 किलोमीटर की लंबाई मशीन बनाई थी ना, उसमें परमाणुओं को घुमाया था, तो उस परमाणु के इतने तीव्र गति से टुकड़े 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 किए गए थे कि उसमें वो गॉड पार्टिकल तक जा पाई है। पर वो जो गॉड पार्टिकल, जो छोटा पार्टिकल आया हुआ है एटम का, उसको भी अभी और भी इतने टुकड़े किए जा सकते हैं जो तुम्हारी मशीन से दिखाई नहीं देंगे। शुद्ध पुद्गल परमाणु और शुद्ध आत्मा, ये केवल ज्ञान का विषय है। अवधि ज्ञानी भी शुद्ध पुद्गल परमाणु नहीं देख सकते, मन परिज्ञानी भी नहीं देख सकते। केवल ज्ञान में ही शुद्ध पुद्गल परमाणु दिखता है और अमूर्तिक आत्मा दिखती है, ठीक है। अन्यथा और सब स्थूल स्थूल दिखाई देता है। तो कह रहे हैं जब एक पुद्गल नया बना नहीं सकते और एक पुद्गल को संसार से मिटा नहीं सकते, जो जितने हैं वो उतने ही हैं। जैसे जितनी आत्माएं हैं, अनंतानंत आत्माएं हैं, तो एक भी आत्मा नहीं बनाई जा सकती है। और क्या एक भी आत्मा को मिटाया जा सकता है? जन्म मरण तो हो सकता है कि इस गति से उस गति, उस गति से इस गति। आत्मा जैसे कपड़े बदलते हो रोज, ऐसे शरीर बदलना है, ये तो काम हो सकता है। लेकिन नई कोई भी आत्मा संसार, मान लो कि उदाहरण के तौर पर संसार में आत्मा 100 हैं, 100 हैं, उदाहरण की मान लो की, तो उसमें से एक भी आत्मा कम करके 99 नहीं की जा सकती है और एक भी आत्मा बढ़ा करके 101 नहीं की जा सकती है। 100 थी, 100 हैं, 100 ही रहेंगे। कोई भी चीज़ को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये अनादि से हैं और अनंत तक रहेंगी। यदि कोई भी चीज़ घटेगी बढ़ेगी तो फिर संसार का पूरा नाश मानना पड़ेगा और संसार की उत्पत्ति मानना पड़ेगी। क्योंकि जिस कारण से कोई चीज़ बनी है तो कोई ना कोई कारण से वो चीज़ नष्ट भी हो जाएगी। किसी कारण से कोई चीज़ उत्पत्ति होती है तो उसके पास दूसरा कारण होगा उसको नष्ट करने का, और यदि वो नष्ट हो जाएगा तो संसार में बचेगा कौन? जगत में लोग बहुत मानते हैं कि परमात्मा ने सब कुछ बनाया, तो प्रश्न ये खड़ा होगा फिर परमात्मा को किसने बनाया? तुमको किसने बनाया? और तुमने जहाँ जिस वस्तु को बनाया तो कहाँ पे बैठ के बनाया? किस जगह में बैठ के बनाया? जिस जगह में बैठ के बनाया तो वहाँ तो फिर आकाश था, वहाँ तो पृथ्वी थी, वहाँ तो जल था जहाँ तुमने बैठ के बनाया। और बनाया भी तो प्रोडक्ट, कच्चा माल कहाँ से लाए? कोई चीज़ बनाना है, आपको घड़ा बनाना है तो मिट्टी कहीं से लेके आओगे ना, तभी तो घड़ा बनेगा। नहीं यूँ किया और यूँ बन गया तो वो हवाई में रहेगा। वो जादू मंत्र वाला थोड़ी है, मैंने यूँ घुमाया छड़ी और पूरा संसार बन गया, और यूँ छड़ी घुमाई और सारा संसार गायब हो गया। तो इस जगत का जो वो तो अवस्तु हो गई। वो तो क्या हो गई? अवस्तु है। जो वस्तु ही नहीं है उसका तुम अभाव सद्भाव कैसे कर सकते हो?
और उसका अभाव भी कैसे कर सकते हो अवस्तु का। अब मैं बोले आकाश में यहाँ खम्मा है, दिख नहीं रहा है, यूँ किया खम्मा दिख गया, यूँ किया खम्मा चला गया, अवस्तु है वो तो, ठीक है ना। और कोई चीज़ बन भी जाती है, देवता लोग कोई चीज़ विक्रिया से बनाते भी हैं तो वो भी परमाणुओं का खेल है। वो भी जैसे एक शरीर के अनंत शरीर बनाए उनने, तो सारे शरीर बनाए तो वो सारे शरीर भी परमाणु थे जगत में, उसी से बने। कर्म नो कर्म के परमाणु थे, वर्गणाएँ थीं, उनसे शरीर का निर्माण हुआ है, बिना उसके कोई निर्माण नहीं हुआ है। तो कोई भगवान पूरा संसार बनाए तो संसार से कहाँ से कौन सी चीज़ लाए और कौन सी चीज़ छोड़े, ये सब बातें जो हैं हमारे जैन दर्शन में स्वीकार नहीं करते। जैन दर्शन में कहते हैं हर वस्तु और हर चीज़ जो है अनादि से है और अनंत काल तक रहेगी, इसमें कोई घटा बढ़ी नहीं हो सकती। तो जब नहीं हो सकती तो मैं करता कैसे, ये तो क्वेश्चन किया, कहम तस्य सो करता, कहम तस्य सो करता, फिर मैं उसका कर्ता कैसे हूँ, मैं पुद्गल का कर्ता कैसे हूँ, पुद्गल मैं कर्म का कर्ता मैं कैसे हूँ। जब मैं उसके द्रव्य का और उसके गुण का कर्ता नहीं हूँ तो पुद्गल मैं द्रव्य का कर्ता कैसे हूँ। ध्यान रखो, पुद्गल द्रव्य और पुद्गल गुण। पुद्गल द्रव्य एक शुद्ध पुद्गल परमाणु पुद्गल द्रव्य कहलाता है और उसमें पाए जाने वाले स्पर्श रस गंध वर्ण उसके गुण कहलाते हैं। तो बोले जब मैं वो एक पुद्गल नहीं बना सकता, एक परमाणु नहीं बना सकता और उसमें रहने वाले स्पर्श रस गंध वर्ण जो गुण हैं वो नहीं बना सकता, तो इससे और भी परमाणु मिलकर के जो कर्म बनते हैं, वर्गणाएँ बनती हैं, फिर मैं उसका कर्ता कैसे हो सकता हूँ। जब मैं पुद्गल द्रव्य का ही कर्ता नहीं हूँ, पुद्गल द्रव्य के गुणों का कर्ता नहीं हूँ, तो उससे बनने वाला जो स्कंद है और स्कंद से बनने वाला जो स्पर्धक है कर्म है, मैं उसका कैसे कर्ता हो सकता हूँ। बोले मैं उसका भी कर्ता नहीं हूँ। ये मेरी अनादि जो है अनादि मिथ्या मूर्ता थी, अनादि रूढ़ किसकी, मूर्ता की। मैं अनादि से आरूढ़ हूँ, किसमें, मूर्ता में, कि मैं पर का कुछ कर सकता हूँ पर मेरा कुछ कर सकता है। ये बात ही हमें दुख देने वाली है, ये बात ही हमें कष्ट देने वाली है, ये सोच ही हमारी भूल है, अनंत काल की भूल है। और इस भूल से ही हमारे संसार में चतुर्गति में जो है भटकने की स्थिति है। यदि आज हम चतुर्गति में भटक रहे हैं तो अपने अंदर कोई ना कोई हमने भ्रम डाल रखा है, बेटा मैं नहीं होऊंगा तेरा क्या होगा, मैं हूँ तो तेरा सब चल रहा है, वरना तेरा क्या होने वाला है, तेरा कुछ नहीं होने वाला है। तो ऐसा जो भाव तुम्हारे अंदर गलत डला हुआ है, इस भाव को निकालना ही जैन दर्शन का उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं, पूरा एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है, होता जगत स्वयं परिणाम, मैं क्या करता जग का काम। बस ये जैन दर्शन का उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं। इस लाइन को जिसने समझ लिया, इस लाइन को समझने के लिए पूरा द्वादशांग है, अथाय शास्त्र हैं। और यहाँ तक कहा गया है इतने अथाय शास्त्र हैं कि जिनको लिखा भी नहीं जा सकता। द्वादशांग को आज तक कोई लिख नहीं पाया। भगवान की संपूर्ण वाणी द्वादशांग में होती स्वामी जी, और संपूर्ण द्वादशांग को गणधर भी जो लिखते हैं वो द्रव्य शुद्ध नहीं भाव श्रुत लिखते हैं। अंतर मुहूर्त में जो उनको द्वादशांग का भाव श्रुत ज्ञान में गुथ जाता है वो होता है। लिखित में द्वादशांग को लिखा नहीं जा सकता। पूरी पृथ्वी को कागज बना लो, पूरे जल को स्याही बना लो और अनंत काल तक लिखते रहना। एक काल दो काल नहीं कह रहे, अनंत काल तक भगवान की दिव्य ध्वनि को लिखते रहना, तब भी लिख। पहली बात तो भगवान की जो दिव्य ध्वनि खिरती है वही वाणी पूरी छेल नहीं पाता गणधर। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो क्या आप मेरी पूरी वाणी झेल पा रहे हो क्या?
अभी आपसे पूछा जाएगा प्रवचन के बाद आज महाराज ने क्या समझाया, एक लाइन बताओ, तो आधी लाइन बताना मुश्किल हो जाएगा, एक लाइन तो बहुत है। एक शब्द जरूर बोलोगे, बहुत अच्छा बोला, मज़ा आ गया। क्या बोला? वही वही ऐसा वो करता और वो बस, और क्या? अरे और बताओ ना। हाँ, बस उतना ही है, बस उससे ज़्यादा नहीं है। जब तुम ही हमारी ऐसी हालत है, हम पूरा सुनने के बाद उसको पूरा बता नहीं पाते हैं, शब्द शब्द लिख नहीं पाते हैं, जिस शैली में बताया उस शैली में बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो भगवान की 6-6 घड़ी दिव्य ध्वनि खिरती है एक टाइम में, और ऐसे 4 टाइम खिरती है। 9 घंटे 24 मिनट या 36 मिनट कुछ होते हैं, इतने घंटे भगवान की वाणी खिरती है, तो कौन इतनी वाणी को पूरा झेल पाएगा? तो कहते हैं जो गणधर, जो सबसे होशियार होते हैं, जिनके बिना भगवान की वाणी नहीं खिरती है, वो भी कहते हैं दिव्य ध्वनि, भगवान की दिव्य ध्वनि का कितना भाग वाला अंश ग्रहण कर पाते हैं? छोटा सा भाग। 1 रुपये के 100 पैसे में से 1 पैसा समझ लो, 99 पैसे याद ही नहीं रहता, 1 पैसा। लेकिन वो भी अपने मना पर ज्ञान से या अपनी आत्मा की विशुद्धि से शुद्ध केवली हो जाते हैं और द्वादशांग का ज्ञान उनको हो जाता है, लेकिन उस ज्ञान को लिखना संभव ही नहीं है ना। कोई भी चीज़ आपके अनुभव में आ रही है, आपके ज्ञान में आ रही हो, उससे शब्दों में उतारना संभव नहीं है। आचार्य कुंद भी देख कह रहे ना कि भैया मैं निज वैभव से कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जो मैंने जाना है। मैं पूरा तो बता ही नहीं सकता क्योंकि वो मेरे अनुभव का विषय है। आप भी कोई चीज़ का अनुभव करो, बता सकते हो? पूरा नहीं बता सकते हो। आपको आज किसी पर क्षमा करने पर बड़ी खुशी मिली, बहुत दिन से बोलचाल नहीं थी, बात नहीं थी, आज फ़ोन किया, भाई साहब छोड़ो, जो मन में कसाई थी शांत करो, आपका जीवन आपके साथ है, मेरा जीवन मेरे साथ है, क्या रखा है राग द्वेष में? आप अपना जीवन जियो, आनंद के साथ मैं अपना जीवन जीऊँ, और आज से हमारी जो है बात करना हो तो करो, नहीं करना तो नहीं करो, पर गांठ बांध के मत रखो। हमारे अंदर से कोई कसाई नहीं है। आपने दिल साफ कर लिया, दिल खोल लिया, काम ख़त्म कर लिया, और इससे आपको आज जो खुशी मिली, आज जो आपका जीवन दिन भर जो चला, वो बहुत ही ज़बरदस्त रहा। अब आपसे कहा जाए कि जो आपने क्षमा की है, उस क्षमा के बारे में आज लिख दो, आप जो आपको खुशी मिली है। तो आप लिखना प्रारंभ, आज मेरे लिए बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे बढ़िया लगा, परिणाम हुआ, बहुत अच्छा लगा। अरे बहुत अच्छा क्या आगे तो चलो हैं? तुम बार बार बहुत अच्छा लिखे जा रहे हो, आगे चलो, जो आनंद आया वो तो लिखो। वो कैसे लिख सकते हैं? वो तो अनुभव का विषय है, पूरा द्वादशांग अनुभूति अनुभव का विषय है, इसे लिखा नहीं जा सकता। कह रहे हैं कि सारा द्वादशांग का फल यही है, होता जगत स्वयं परिणाम, मैं क्या करता जग का काम। जगत में मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। यदि मैं कुछ करने में निमित्त बनता हूँ तो मात्र निमित्त मात्र बनता हूँ, पर उसका परिणमन का कर्ता मैं नहीं बनता। बच्चे को पढ़ाने में मैं निमित्त बनता हूँ, पर बच्चे के ज्ञान का कर्ता मैं नहीं बनता। बच्चे को पैदा करने में निमित्त बनता हूँ, पर उसको उसकी हाइट बढ़ाना, उसका शरीर बढ़ाना, उसका ये करना, उसका वो करना, शरीर की आँख नाक कान बनाना, ये मेरा काम नहीं है। लेकिन भूल ये रही कि जो निमित्त का करता है उसको निश्चय से करता मान लिया, और वही भूल के कारण दुखी। मैंने तुझे किया, मैंने पैदा किया, मैंने ही किया, तू कौन होता है? तू कौन होता है? मैं तेरा बाप हूँ। हो जा भाई, अहंकार कर ले, मैं तेरा गुरु हूँ, हो जा भाई। होना धाना क्या है? कुछ नहीं है। तेरा तेरे साथ, मेरा साथ। ऐसा भेद ज्ञान की बगिया में कोई बीज अंकुरित हो तो वह आनंद दे। द्रव्य गुण से आदा न कुणदि पुद्गल मयम्मी कम्मम्मी। पुद्गल मय कर्म में द्रव्य गुण से आदा आत्मा न कुणदि, नहीं कुछ नहीं करता है, द्रव्य गुण का कुछ नहीं करता है,
द्रव्य का गुण का कुछ नहीं करता, उभय रूप से दोनों का कुछ नहीं करता है, तो कहम तस्य कर्ता होदि, वह कैसे किसी का कर्ता हो सकता। क्वेश्चन खड़ा हो गया है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आप ही बताओ, आप ही बताओ, आपने मुझे बनाया, आप ही बताओ। महाराज जी हमने आपको तो नहीं बनाया, फिर तुम मुझे नहीं बनाया, फिर सोचता क्यों है। माता सोचे मैं अपने बच्चे की अच्छी आँख बना लूँ, अच्छे नाक बना लूँ, अच्छे कान बना लूँ, अच्छा चेहरा बना लूँ, सुंदर बना लूँ, अच्छा बढ़िया हष्ट पुष्ट बढ़िया सुंदर से बना लूँ। क्या माँ के हाथ में है? तो माँ बच्चे का कर्ता कैसे हुई? तुम चाहो कि मैं खाना अच्छा बना लूँ, तुम अच्छा खाना बना सकते हो? अरे जब उसमें स्वाद ही नहीं होगा तुम अच्छा कैसे बना लोगे? अब घिया कड़वी है और तुम सोचो मैं अच्छी बना लूँ, तो कैसे बना सकते हो? घिया मीठी होगी और खाने वाला क्या बोलेगा, भाई साहब आपकी तो उंगलियां चाटने का मन कर रहा है। क्यों? आपके हाथ में जादू है। ए उसको कड़वी घिया दो, अब बनाए और अब खाओ। अब बोलो जादू है। जादू नहीं है, उंगलियां तोड़ के अलग कर लो। दिमाग खराब कर रखा है, ऐसा भोजन बनाया जाता है? भगाओ यहाँ से। अरे भाई साहब वो घिया में ही मीठे का, कड़वे का उसका अपना परिणमन था, उसका अपना स्वाद था, तो उसके स्वाद को हाथ का स्वाद मानने लगा। और सिर्फ घिया का ही स्वाद थोड़ी था, मसाले का भी स्वाद था, घी का भी स्वाद था, नमक का भी रोल। अच्छा सारे मसाले डालो, सारा घी डालो, सारी घिया बहुत सब सुंदर अच्छी हो, नमक मत डालो। बोलो शुद्ध घी, बिल्कुल 8 पैरा का शुद्ध घी और बिल्कुल ऑर्गेनिक घिया, और मसाले बिल्कुल घर के हाथ के पिसे हुए बिल्कुल साफ सुथरे। और क्या मत डालो? लाहौर का नमक मत डालो, सेंधा मत डालो। अब बताओ कैसा भोजन लगेगा? खटिया खड़ी कर दोगे सामने वाले की। एक नमक, और एक नमक डालती उंगली अच्छी हो गई, हाथ अच्छा हो गया, आदमी अच्छा हो गया, चौका अच्छा हो गया, स्थान अच्छा हो गया, उस एरिया अच्छा हो गया, वहाँ का जाओ बढ़िया स्वाद लगता है, वो भोजन बढ़िया है, हर चीज़ तुम्हारा हो जाता है। भूल है आपकी भरमतवाद, ये भूल है आपकी। प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना स्वाद था, अपना अपना परिणमन था, और उस सबके परिणमन को तुमने उठा करके रसोईया में डाल दिया, पत्नी में डाल दिया, इसमें डाल दिया, उसमें डाल दिया। तो उन्हें खाना बहुत सुंदर बनाया। उसने क्या बनाया? सबने मिल के खाना बनाया। तुमने गाड़ी चलाई, कैसे चलाई? चक्के ने नहीं चलाई, इंजन ने नहीं चलाई, सारे नटों ने नहीं चलाई, बॉडी ने नहीं चलाई, एक एक पार्ट ने गाड़ी चलाई। और तो क्या कह रहा, बहुत बढ़िया गाड़ी चलाते हो तुम। तुम गाड़ी चलाने करता तुम थे ही नहीं। वो सारे नट बोल्ट थे 7000 कुछ लगते हैं पूरे पार्ट्स एक गाड़ी में। वो सारे के सारे पार्ट गाड़ी के चालक हैं, तुम थोड़ी चालक हो। लेकिन हम उसके चालक हम बनते हैं। यही हमारी अज्ञानता है, यही हमारी भूल है। और जब ये बात समझ में आ जाए, तेरा परिणमन तेरे साथ है, मेरा परिणमन मेरे साथ है, तू अपना करता है, मैं अपना करता हूँ, वहीं पर सुख शांति और आत्मा की वैभव की समृद्धि की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाएगी। वहीं पर हमारा मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाएगा, और वहीं से हमारे अंदर सिद्धत्व का जो बीज है वो अंकुरित होने लग जाएगा। शेष विषय कल। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय रंजना एन जैन की पुण्य स्मृति में श्री प्रमोद कुमार बी जैन अहमदाबाद, बहन रजनी जैन ग्रीन पार्क नई दिल्ली, डॉक्टर प्रवीण भाई जी शाह, रेखा बहन प्रवीण भाई जी शाह, डॉक्टर विश्वास भाई सलोनी बेन, मानन यूवी समर्थ, डॉक्टर हीरल बीन, डॉक्टर धर्मेश भाई, कुमारी हित नवसारी, श्री अरुण चंद कल्याण चंद खवड़े, चित्राबाई अरुण चंद खवड़े, पुत्र कीर्ति कुमार ए खवड़े, दीपाली के खवड़े, आस्था कीर्ति कुमार खवड़े, आर्जव के खवड़े, यश ए खवड़े, 100 ऐश्वर्या यश खवड़े, श्री इंद्र सेन जैन, समस्त जैन परिवार दिल्ली 110092, श्री परेश वोरा, तारुलता वोरा, पिंकी तेजावत, बहन भावना कोठारी पटना, श्री पंकज प्रीति वोरा, प्रतीक वोरा, विरार मुंबई, श्री गिरीश वोरा, धारिणी वोरा, विरार।